अब देखिए क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए रहे हमने जो है, तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC और एक ट्रायंगल ले लिया PQR। अब इसमें हमसे साइड AB एंड AC मेड एन AD ऑफ ट्रायंगल इतने रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू इतने, ये कह रहा है हमसे साइड AB AC। अच्छा ये कह रहा है AB तो इसके प्रोपोर्शनल है, AC साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद में AB AC मीडियन AD, ये मीडियन AD हो गया और ये इसका मीडियन हो गया, और इसका नाम है यहाँ पे इस मीडियन का नाम है हमारा PM। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है ये। तब हमें ये दिखाना है ट्रायंगल ABC PQR के क्या है, ये सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, इसमें जो है हमें अलग से जो है, तब ये जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये जैसे इसको D पॉइंट मान लिया हमने और ये इसको ये M पॉइंट है हमारा। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है AB अपॉन, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ साइड में, ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, इसको इधर लिखता हूँ मैं, AB अपॉन PQ बराबर, और ये लिख लिया फिर हमने AD अपॉन, ये लिख लिया PM बराबर, और AC अपॉन, ये लिख लिया हमने PR। AC अपॉन क्या लिख लिया, ये PR। अब AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और AC अपॉन PR। अब उसके बाद में इसमें हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में रचना। क्या बोलते हैं इसको, इस साइड को इतना आगे बढ़ाया है कि ये इसके इक्वल हो, ये इसके आपस में कैसा हो, इक्वल हो, और इसको इससे मिला दिया गया है। इस साइड को इस प्रकार आगे बढ़ाया है कि ये जो है ये मैंने मान लो यहाँ पे इसका E पॉइंट नाम दिया, तो हमने AD को इस प्रकार आगे बढ़ाया है, AD को आगे प्रोड्यूस किया है इस प्रकार, मतलब सच दैट के AD इक्वल क्या हो, यहाँ पे DE हो। AD किसके इक्वल होनी चाहिए, DE के इक्वल होनी चाहिए। AD किसके इक्वल हो, DE के। अब देखिए इसमें जब AD DE के इक्वल हो गई यहाँ पर, तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसका मध्य बिंदु पहले से है ही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल ADC, एंगल ADC ये इक्वल हो गया B एंगल VDE। तो ये है हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद में AD जो है ये इक्वल है DE के। ये कहाँ से बात निकल के आ रही है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से ये बात निकल के आई। फिर उसके बाद में VD जो है वो इक्वल है किसके, DC के। BD किसके इक्वल होगी, यहाँ पे ये DC के। तो BD जब DC के इक्वल होगी तो ये, क्योंकि ये इसका मीडियन है, क्योंकि AD इज अ मीडियन, AD क्या है, यहाँ पे एक माध्यिका है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो BD किसके इक्वल होगी, DC के। अब यहाँ पे SAS रूल से ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BDE के। ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, BDE के। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है 14। ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BDE के। तो इसमें जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक तो AC साइड BE के इक्वल हो गई, एक तो AC साइड किसके इक्वल हो गई, यहाँ पे हमारे पास BE के, किसके इक्वल हो गई, VE के। उसके बाद में जब AC BE के इक्वल हो गई है, तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये बताओ AC हमारी जो साइड है ये किसके इक्वल हो गई, BE के। अच्छा, अब उसके बाद में ये जो है हमें AC साइड इसमें पूरी BE के इक्वल हो गई है जो है, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे जो है, तो ये पूरा जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा।
ये साइड ए सी जो है बी के इक्वल हो गई यहाँ पर। ठीक 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 सही है, ठीक ठीक। इसी प्रकार इसमें कर लेंगे हम। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया और फिर इसको आगे बढ़ाया, इसका नाम दे दिया यहाँ पे एन पॉइंट। तो इसी प्रकार इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे ये, हाँ, तो ये पूरा एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल इसके, जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तब सवाल होगा आगे जा करके। तो देखिए बेटा, ये थोड़ा इस प्रकार हो रहा है, यही कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। जब ये यहाँ पे करना पड़ रहा है तो इसी प्रकार इसमें सिमिलरली यहाँ पे इन सेकंड फिगर इसमें बात कर रहे हैं हम जो है, हाँ, इस फिगर में सिमिलरली इसी प्रकार ये वाली जो साइड है हमारी क्यू एन जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के। क्यू एन किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के। तो अब हमें ऐसे लेंगे यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम बराबर ए सी के स्थान पे हम इसको प्रयोग करेंगे, बी ई को। ए सी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, बी ई को। ए सी जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, बी ई बाई सी पी सी टी। ये किससे है, बाई सी पी सी टी। ये किससे है, बाई सी पी सी टी से। ए सी बी के इक्वल किससे है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब हम इस त्रिभुज को मैंने इसके सर्वांगसम प्रूव कर लिया, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से। तो ए सी किसके इक्वल हो गई, बी ई के। तो मैं अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ए बी अपन पी क्यू उतार लिया, फिर ए डी अपन पी एम उतार लिया। अब ए सी के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया, बी ई, और पी आर के स्थान पर क्या पुट कर देंगे यहाँ से, क्यू एन। पी आर की जगह पर क्या पुट करेंगे, क्यू एन। अब इसमें यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 2 ए डी अपॉन 2 पी एम बराबर वी ई अपॉन क्यू एन। हम ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 का हम 2 से 2 काटेंगे तो कट जाएगा। तो अब इसमें ऐसा मैंने इसलिए किया था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब 2 ए डी, ये और ये आपस में इक्वल है, दोनों ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी ए ई के इक्वल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ए ई के इक्वल। और ये हमारे पी एम 2 पी एम किसके इक्वल हो जाएगी, पी एन के, और बराबर बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन। इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार करेंगे जो है, इसमें भी शो कर लेंगे इसी प्रकार, जैसे ये आया ए सी बी के इक्वल, ऐसे ही इसमें क्यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर के इक्वल। तो ये वाली बात निकल के आ गई यहाँ से। तो इन ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, जब इसमें ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ये साइड अपॉन ये साइड आ रही है, ये पूरी साइड अपॉन ये पूरी साइड आ रही है, और बी ई अपॉन क्यू एन आ रही है, बी ई अपॉन क्यू एन आ रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब इनकी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनली हैं तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। इसके सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एन के। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो जो इनका ये वाला एंगल है ये आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ट्रायंगल बी ए ई, ट्रायंगल वी ए ई इक्वल आएगा ट्रायंगल क्यू पी एन के, ट्रायंगल क्यू पी एन के। यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, ये एस 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 रूल से, एस 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 रूल से दोनों कैसे हो गए, एस 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल्स के आपस में एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इस बी ए ई को हम कह सकते हैं बी ए डी, एंगल बी ए डी कह सकते हैं इसको, और क्यू पी एन को हम कह सकते हैं एंगल क्यू पी एम। ये बी ए डी एंगल किसके इक्वल हो गया, क्यू पी एम के। अब बी ए डी क्यू पी एम के हो गया। तो इसी प्रकार हम इस पूरे को सॉल्व करें तो यहाँ पे आप एक शब्द लिख दो सिमिलरली। तो सिमिलरली से हम कह सकते हैं इसी प्रकार एंगल सी ए डी, यानी ये एंगल इसके इक्वल हुआ है सॉल्व, इतना सब करने के बाद तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल सी ए डी जो है वो इक्वल होगा आर पी एम के। किसके इक्वल होगा, आर पी एम के। यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब इसको इसमें ऐड करेंगे वी ए डी धन सी ए डी,
VAD धन CAD, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल BAC। और इसी प्रकार ये बन जाएगा RPQ, एंगल RPQ। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के आपस में कैसा आ गया, बराबर आ गया। जब ये एंगल बराबर है, अब इसकी दो साइडों को ले लीजिए आप, AB अपॉन ये वाली साइड ले लीजिए PQ, और इक्वल AC अपॉन ये वाली साइड ले लीजिए PR, AC अपॉन PR, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये हमें गिवन है। और ये सब हमने इतना, ये वाली वैल्यू हमने जो है ये पूरी सोल्व करके निकाली है। तो इससे इन दोनों से हम SAS रूल लगा देंगे। SAS क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये सबसे इस एक्सरसाइज का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अलग से कंस्ट्रक्शन करके हो रहा है, इसे समझ लेना, एग्जाम के लिए भी सही है मतलब। और इससे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 वो एग्जाम में आया है। ये थोड़ा लेंथी होने की वजह से मैं थोड़ा विचार नहीं था बताने का, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये समझा दिया, तो आप इसे ज़रूर समझना और ज़रूर करना। ठीक बेटा।